यूक्रेन पर रूसी हमला आज चौथे पांचवीं रोज में दाखिल हो चुका है। मगरबी ममालिक की जानिब से पाबंदियों और मजम्मत का सिलसिला जारी है। कोई कहता है कि इससे रूस को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा बल्कि यूरोप खुद ज्यादा मुतासिर होगा, और कोई कहता है कि नहीं, रूस तो बिल्कुल तन्हा होकर रह जाएगा। कोई कहता है कि अमेरिका को रूस की मजम्मत बिल्कुल नहीं जचती, वो तो खुद जनूबी और शुमाली अमेरिका समेत एशिया व अफ्रीका में इसी किस्म की हरकतें करता रहता है। कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ। यूक्राइनी महाज जंग से भी तरह तरह की खबरें ही आ रही हैं। जमीनी सूरत हाल के बारे में कुछ भी वसूख से कुछ नहीं कहा जा सकता। जाहिर है जब तंदूर में आग लगी हो तो हर कोई अपनी रोटी लगाने की कोशिश करता है। वैसे भी कहा जाता है जंग की सूरत हाल में पहली हलाकत सच की ही होती है। खैर, मैं आज के मजमून में यूक्राइनी बहरान में सच और झूठ का फैसला करने तो बैठा नहीं हूं, क्योंकि इस किस्म के हालात में अक्सर सच और झूठ बहुत रिलेटिव सा हो जाता है। यानी जो मेरे लिए सच है वो हो सकता है आपके लिए झूठ हो, और जो आपके लिए सच हो वो मेरे लिए झूठ हो। लेकिन इस बात के लिए कि रूसी हमले से बड़े पैमाने पर आम इंसानों की जिंदगी तलपट होकर रह गई है, हमें किसी सच और झूठ के फैसले की जरूरत नहीं। मुहाजिरीन की बहाली व फलाह पर काम करने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम का कहना है कि तकरीबन 4.25 लाख अफराद पनाहगुज़ी बनकर यूक्राइन के हमसाया मुल्क पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी वगैरह में पनाह लेने पर मजबूर हो चुके हैं। खदशात हैं कि यह तादाद 40 लाख तक पहुंच सकती है। आज तो खबरें आ रही हैं कि इन ममालिक में रजाकार बाहें फैलाए पनाह गज़ीनों को खुश आमदीद कह रहे हैं। लोगों ने अपने दिल और घर दोनों के दरवाजे उन पर खोल दिए हैं। अच्छी बात है अगर ऐसा हो रहा है। मुसीबत ज़दा लोगों को पनाह मिलनी चाहिए। लेकिन इस सब सूरत हाल में सवाल यह है कि यूरोप के ममालिक में मुहाजिरीन के लिए बाहें आखिर कब तक खिली रहेंगी। इस किस्म की बाहें तो 2015 में शाम, लबा, इराक, फलस्तीन, यमन, अल्जीरिया वगैरह से कटे फटे लोगों के लिए भी खिली थीं। लेकिन फिर क्या हुआ? साल डेढ़ ही गुजरा, इससे भी कम के मुहाजिरीन की आमद बंद करो की आवाज़ें यूरोप के तूल व अर्ज से सुनाई देने लगें। इन आवाज़ों की शिद्दत सबसे ज़्यादा उन्हें ममालिक से थी जहां अब मुहाजिरीन जा रहे हैं। दाएं बाजू की जमातें खूब इन आवाज़ों पर अपनी सियासत चमकाने लगी थीं। मुहाजिरीन को ऐसी ताकत बनाकर पेश किया जाने लगा था जिससे यूरोपी अक़दार, मुआशरत, मईशत और समाज हर चीज़ को ख़तरा लाहिक हो। उनके यहाँ से कोई जुर्म की खबर होती तो उसे खूब मिर्च मसाला लगाकर मीडिया में पेश किया जाता। बड़ी बड़ी शाह सुर्खियां लगती और लंबी लंबी बहसें होती। पूरे यूरोप का माहौल बदल कर रह गया था। बहुत से होशमंद अफराद तशवीश की घंटियां बजाने लगे थे। ऐसा नहीं है कि अब यह सब खत्म हो चुका है। सब जूं का तूं है, बल्कि बढ़ ही रहा है। ना तो लबा, शाम व इराक वगैरह में अमन हुआ है, न ही उन ममालिक में मुहाजिरीन जाने बंद हुए हैं। अब यूक्राइन से भी मुहाजिरीन का तांता बंधा होगा। ऊपर से रूस से बिगड़े ताल्लुकात पर जो माशी दबाव होगा वो अलग। इस सब सूरत हाल में मुहाजिरीन की वजह से यूरोप के आम आवाम कितने बपेर गए, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। जाहिर है उनकी जिंदगियां मुतासिर होंगी, उनके शब व रोज़ बदलेंगे, उनकी मईशत मुतासिर होगी, और ऊपर से जलती पर सियासी जोकर भी तेल छिड़केंगे। ये सब तो होगा, बल्कि हो रहा है। लेकिन ज़रा गौर करें कि तमाम तर तनाज़ात में कीमत कौन चुका रहा है। एक आम आदमी, वो कहीं से भी है, किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखता है, वो मुतासिर हो रहा है। आप इसमें खुद रूस के शहरियों को भी शामिल कर लें। क्या जब यूरोपी ममालिक रूस पर पाबंदियां लगाएंगे तो उनकी जिंदगियां ऐसे चल पाएंगी जैसे आज चल रही हैं? जब वो रूस से बाहर ना अपने पैसे भिजवा पाएंगे और ना मंगवा पाएंगे, ना रूसी पासपोर्ट पर उनको सफ़र की वो सहूलियात मुयस्सर होंगी जो आज मुयस्सर हैं, तो सोचें उनकी ज़िंदगियों पर क्या असरात मुरत्तब होंगे। इसी तरह जब यूरोपी ममालिक में गैस और तेल के नर्ख चढ़ेंगे तो कौन मुतासिर होगा? लेकिन कोई नहीं है जो उनके मुफादात का ख्याल कर सके। आज तक कोई ऐसा मॉडल ईजाद नहीं हुआ जिससे तनाज़ात पैदा करके आम आवाम का भला किया जा सके। जंग छिड़ती है तो ये किसी भी सूरत हाल में नेट लूजर ही होते हैं। फायदा कोई और उठाता है। जंग रोकने के लिए इन फायदा उठाने वालों को लगाम डालना होगी।